हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मैंने 5 ऐसी मूवीज़ आप लोगों के लिए जमा की हैं जो कि आपकी लाइफ में तब्दीली ला सकती हैं। वाकई डेफिनेटली 100%। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। दोस्तों, जिन 5 मूवीज़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो मूवीज़ वाकई ऐसी मूवीज़ हैं जो कि आपकी सोच को, आपकी लाइफ में तब्दीलियाँ ला सकती है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा मायूस कुन है, आपकी लाइफ में डिप्रेशंस है, नाकामियाँ हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे अपने अंदर कुछ ख़ामियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे तो हम नाकामी का शिकार हैं। दोस्तों, मूवीज़ ऐसी भी होती हैं। मूवीज़ का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं। मूवीज़ का मतलब एजुकेशन भी होता है, तालीम भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसी बेशुमार मूवीज़ भरी हुई हैं जिन्हें देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने 5 ऐसी मूवीज़ का इंतखाब किया है जो कि वाकई ही देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर मेरी नज़र में जो मूवी है वो है मंगल पांडे। दोस्तों, मंगल पांडे तारीख़ी पस मंज़र पर बनाई गई एक फ़िल्म है। मंगल पांडे की बायोग्राफ़ी है ये। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी का ऐलान करता है, बगावत कर देता है। दोस्तों, मंगल पांडे ख़ुद अंग्रेज़ों की फ़ौज का हिस्सा होता है, लेकिन उसे अंदाज़ा होता है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें ग़ुलाम बना के रखा हुआ है और वो लोग बाहर से आए हुए हैं और हमारे मुल्क में उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। दोस्तों, उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत यानी यकीनी मौत, लेकिन मंगल पांडे अपनी आने वाली नस्लों को एक उम्मीद देना चाहता था। वो अपनी आने वाली नस्लों को आज़ाद देखना चाहता था। उसने उस वक्त आज़ादी का बीज बोया अपने खून से। आज हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और ये हमारे लिए मुल्क हासिल किया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इस मूवी को मोटिवेशनल मूवीज़ में कैसे शामिल किया है मैंने। दोस्तों, मकसद आपका छोटा हो या बड़ा, मकसद होता है और मकसद पे डट जाना ही एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारे यहाँ नाकामी की बेसिक वजह अपने मकसद से हट जाना है। दोस्तों, आज हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजियाँ नहीं हैं। आज हमारे अंदर अपने मकसद पे डटे रहना नहीं है। हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी उकता जाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मकसद छोटा हो या बड़ा, मकसद होता है। इस मूवी में मंगल पांडे का मकसद बहुत बड़ा था और वो हमें इंस्पायर करता है। ज़िंदगी सिर्फ़ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो मूवी है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मूवी चौथे नंबर पर मोटिवेशनल के हिसाब से आती है, वो है बजरंगी भाईजान। ये बजरंगी भाईजान मूवी किसने नहीं देखी। दोस्तों, आप सब ने देखी होगी, लेकिन यहाँ पर ये मोटिवेशनल मूवीज़ में क्या कर रही है। दोस्तों, मेरा देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपना होगा। दोस्तों, मेरी नज़र में भी ये एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल मूवी है, बजरंगी भाईजान। दोस्तों, बजरंगी भाईजान के जहन में एक मकसद घुस जाता है। वो मकसद ये होता है कि एक छोटी सी बच्ची जो कि ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसे उसके घर वालों तक पहुंचाना, और वो भी पाकिस्तान में। दोस्तों, मकसद सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं होता, दूसरों की भलाई के लिए भी हो सकता है। और मेरे ख़्याल में वो मकसद ज़्यादा बड़ा मकसद होता है जो अपनी ज़ात से बढ़ के इंसान दूसरों के लिए सोचता है। इस मूवी को मोटिवेशनल मूवीज़ में रखने का मकसद ही यही है कि बजरंगी भाईजान का मकसद अपनी ज़ात से बढ़ के किसी और के लिए था। दोस्तों, बजरंगी भाईजान सलमान खान उस बच्ची को उसके घर तक पहुंचाता है, और वो भी वहाँ जिस कंट्री में इंडियन शख्स बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के मिले तो वो जासूस समझा जाएगा,
और अगर इंडिया में कोई पाकिस्तानी शख्स बग़ैर पासपोर्ट वीज़ा के नज़र आए तो वो भी जासूस समझा जाएगा। उस कंट्री में उस छोटी बच्ची को लेकर जाना और उसके घर वालों तक मिलाना, उस दौरान बजरंगी भाईजान को कितनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, किस कदर उसे जतन करने पड़ते हैं। उसे बहुत सारे लोग समझाते भी हैं कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, लेकिन वो अपने मकसद पे डट जाता है। दोस्तों, यही मेन मुद्दा, मेन पॉइंट है, मकसद पे डट जाना। दोस्तों, अगर आपका मकसद नेक और अच्छा है तो आपको मदद भी मिलती है। दोस्तों, बजरंगी भाईजान देखने से ताल्लुक़ रखती है। अगर आप सेंसिटिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं और आपके अंदर एहसास और फीलिंग बहुत ज़्यादा हैं तो यकीन करें दोस्तों, इस मूवी को देखते हुए आपकी आंखों में आंसू आना शर्त है। महावीर एक पहलवान जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था। दोस्तों, दंगल मूवी उस शख्स की लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई है, यानी कि ये रियल कहानी से इंस्पायर है। दोस्तों, वो शख्स अपनी बेटियों को लड़कों से कुश्ती लड़ाने का फ़ैसला करता है। दोस्तों, शख्स पर क्या गुजरी कि जो एक छोटे से गांव में रहता है, उस गांव वालों ने उसके साथ क्या किया होगा, क्या कुछ नहीं कहा होगा उसको। दोस्तों, इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, वो ऐसा करता क्यों है? बात कुछ यूँ है कि उस शख्स का अपना एक ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाए जीत कर, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और उसकी ज़िंदगी का लड़ने का, कुश्ती का टाइम ख़त्म हो चुका होता है और इत्तेफाक से उसका कोई बेटा भी नहीं होता। उसका ये ख्वाब ख़त्म हो चुका होता है कि अब वो शायद अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला सकता। दोस्तों, हर शख्स का एक ख्वाब, एक सोच होती है कि जो चीज़ वो नहीं कर पाया वो अपनी औलाद से करवाएगा, लेकिन उसके यहाँ कोई लड़का नहीं होता। फिर उसे ख़याल आता है कि मकसद गोल्ड मेडल लाना है, वो तो लड़की भी ला सकती है। तो बस उसके बाद वो ये इरादा ठान लेता है और अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाता है, जिस दौरान उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, मुश्किलें और तानेबाजियाँ सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो उन बेटियों को लेके आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसकी बेटी गोल्ड मेडल ले आती है। दोस्तों, उस शख्स का ख्वाब था, उसने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी सारी तवानाई सर्फ कर दी। उसने अपने मकसद को पा लिया। मकसद था गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए लाना। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मकसद 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 पे अड़ जाना, मकसद पे डट जाना, मकसद को चिपक जाना। दोस्तों, कामयाबी की पहली सीढ़ी ही यही होती है कि आप अपने मकसद से ना हटो। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। तो महावीर के करैक्टर के लिए आमिर खान ने अपना वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था ताकि वो एक साबिका पहलवान लगें। आमिर खान अपने करैक्टर्स को लेके बहुत ज़्यादा ही जज्बाती होते हैं और उस करैक्टर में खो जाते हैं। दोस्तों, इत्तफाक से अभी मेरे जहन में एक बात आई है कि आमिर खान की अपनी लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। इस पर फिर कभी बात होगी। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी है वो है भाग मिल्खा भाग। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल मूवी। फरहान अख्तर ने साबित कर दिया वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। दोस्तों, ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपके दिमाग में जो आया आपने उस पर अमल करना शुरू किया, मेहनत की, जद्दोजहद की और फिर उसको पा लिया। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मूवी है। इस मूवी में भाग मिल्खा भाग में मिल्खा वो कुछ करके दिखा देता है जो कुछ मुमकिन भी नहीं होता। दोस्तों, मायूसी पर एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार ज़र्ब लगाने वाली मूवी है ये। दोस्तों, अगर जज्बे ठंडे पड़ गए हों तो ये उन जज्बों को गरमा देने वाली फ़िल्म है। कुछ मूवीज़ को बाकायदा तालीमी इदारों में दिखाना चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल उनसे सीखे और बाकायदा उस मूवीज़ पर सवाल जवाब होने चाहिए। दोस्तों, ऐसी मूवीज़ से हमारी आने वाली नस्लें बहुत कुछ सीख सकती हैं। हालात से कैसे लड़ा जा सकता है और उन हालात से कैसे निपटा जा सकता है। इरादे कितने मज़बूत हों तो कामयाबी मिलती है। इरादे अगर मज़बूत हों, मेहनत अगर, लगन अगर सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है।
ये बात हमारी आने वाली नस्लों को पता होनी चाहिए। दोस्तों, पहले नंबर पर जो मूवीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है मांझी द माउंटेन मैन। दोस्तों, ये फ़िल्म एक रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। ये फ़िल्म 2015 में रिलीज़ हुई। दर्शत नामी एक शख्स जो कि बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है, जिसे आज भी लोग द माउंटेन मैन के नाम से याद करते हैं। ये कहानी उस शख्स की बायोग्राफी है। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है। उस गांव में एक पहाड़ होता है जो कि गांव वालों के रास्ते में पड़ता है। गांव वालों को कहीं भी जाना होता है उस पहाड़ से गुज़र कर जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुश्वार गुजार होता है। दोस्तों, मांझी की बीवी मांझी के लिए खाना लेकर खेतों में जा रही होती है। पहाड़ से उसका पैर फिसल जाता है और वो नहीं बचती। दोस्तों, उसके बाद मांझी ने अपने जहन में दिलो दिमाग में एक इरादा ठान लिया कि वो इस पहाड़ को काटेगा, तोड़ देगा। दोस्तों, उसके बाद सिर्फ एक हथौड़ा और एक छीनी होती है। उसके बाद वो उस पहाड़ को काटना शुरू करता है। लोग उसे पागल, दीवाना, मस्ताना कहते हैं, लेकिन उसने अपना एक मकसद बना लिया होता है कि गांव वाले जो पूरे पहाड़ के ऊपर से गुज़र कर दूसरी तरफ जाते हैं, वो यहाँ से रास्ता बनाएगा, लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मूवी है। इतना बड़ा मकसद तन तनाव वो किस तरह पूरा करता है। दोस्तों, इरादे अगर मजबूत हों तो वो पहाड़ों को चीर देते हैं। यकीन करें, आपके अंदर इमोशन है तो आप उस मूवी को देखते हुए रो जाएंगे। दोस्तों, वाकई वो पहाड़ को चीर देता है। ये एक मिसाल नहीं है, हकीकत है। ये मुहावरा नहीं है, हकीकत है। पहाड़ों को एक इंसान चीर सकता है अगर वो चाहे तो। दोस्तों, मांझी वो करके दिखा देता है जो वो करना चाहता है। वो पहाड़ को चीर के रख देता है और लोगों के लिए रास्ता बन जाता है। आज वो हमारे लिए एक मिसाल है। दोस्तों, मिसाल, ज़िंदा मिसाल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उस किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया, हकीकत से करीब तर। फ़िल्म आपको हकीकत से करीब तर लगती है, कोई ड्रामाई चीज़ें नहीं है। फ़िल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये एक ऐसी फ़िल्म है जो आप अपने बच्चों को दिखाएं, उनकी जहन साजी करें, उनकी तरबियत करें, उनके जहन को, उनके शऊर को रोशन करें। तरह के भी लोग थे जो गुज़रे हैं, अपने मकासद को लेकर उनको पूरा करके गुज़रे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी है जो आप अपने बच्चों को दिखाएं, उनकी दिमाग साजी करें, उनकी तरबियत करें, उन्हें बताएं कि ये भी एक लोग थे जिन्होंने अपने मकसद को लिया, उनको पूरा किया और दुनिया में अपना नाम बनाया। दोस्तों, उनका मकसद लोगों की भलाई था। ये पहाड़ कट जाए और इसमें से रास्ता बन जाए और लोगों के लिए आसानियाँ हों। दोस्तों, उसने किसी का सहारा नहीं लिया, अपने ही ज़ात को लेके उसने काम शुरू कर दिया था, कामयाब रहा। दोस्तों, ये मूवीज़ ऐसी मूवीज़ हैं जिन्हें देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, मायूसी कुफ्र है। मायूसी के अंधेरों से निकलें। जो आपके मकासद हैं, उन मकासद को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आपका फोकस अपने गोल पर हो। आप अपने गोल से मत हटें। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे, किसी भी मैदान में अगर आपने कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने फोकस को टारगेट करें। फोकस आपने टारगेट कर लिया, उस फोकस को आपने हमेशा याद रखना है। आपको हफ्ते बाद आपका फोकस दोबारा याद आता है, आपका मकसद क्या है, आप महीने बाद दोबारा याद करते हो, तो इस तरह आपका टारगेट कभी अचीव नहीं होता। आपका टारगेट हमेशा आपके जहन में हो और आप उस टारगेट के लिए जद्दोजहद करते रहें। आपका वो टारगेट 100% पूरा होगा। दोस्तों, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाने के लिए अपनी रोज़ की रूटीन लिखें। आपके कल के काम क्या हैं, उन सब की एक तरतीब बनाएं। कल आपने ये करना है, ये करना है। आप 8-10 काम जो करना चाहते हैं कल, जो आपने कल किसी से मीटिंग करनी है, कल आपने किसी से मिलना है, कल आपने ये काम करना है, कल आपने वीडियोस बनानी है, कल आपने एडिट करना है, कल आपने ये सब्जेक्ट पर बात करनी है, इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उन सब की एक लिस्ट बनाएं। फिर दूसरे दिन वो काम करें।
फिर उन पे टिक मार्क करें, जो ना हो उन पे टिक मार्क ना करें। इस तरह आपको अंदाज़ा होगा आप किस तरह चल रहे हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ चल रही होती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता हम जा किस तरफ रहे हैं, हम अपना काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या वक्त गुज़रता जा रहा है और हम बातें कर रहे हैं, चाय के ढाबों पर बैठे हुए हैं, दोस्ती यारियों में लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। दोस्तों, ज़िंदगी के मकसद को समझें और उसको लेकर चलें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय।